नया सीएम बन रहे हैं ना। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। कहते हैं राजस्थान के लोग अपनी बात और रिवाज के बड़े पक्के होते हैं। खैर, रिवाजों को तो हमने देख ही लिया। 5 साल के बाद सरकार बदलने का रिवाज उन्होंने कायम रखा और बीजेपी की सत्ता वापसी कराई। इस नतीजे के बाद एक नाम खूब चर्चा में था। वो था, कौन है? बाबा बालकनाथ, जो राजस्थान के नए सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। राजस्थान में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नया नाम जो बहुत मजबूती से उभरा है वो है बाबा बालकनाथ। केवल राजस्थान ही नहीं, संसद तक इनकी चर्चा है। सोमवार को संसद सत्र की शुरुआत थी। अलवर से सांसद बालकनाथ संसद पहुंचे थे तो नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कह दिया, ये राजस्थान के नए सीएम बनने वाले हैं। इस पर बालकनाथ थोड़े झेप गए। बालकनाथ तजारा विधानसभा सीट से उन्होंने हाल ही में जीत दर्ज की है। खैर, बता दें, बालकनाथ अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं। उसी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं जिससे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना। सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से नाथ संप्रदाय की पीठ गोरखधाम से महंत है तो बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ पीठ से महंत हैं। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने आध्यात्म की दुनिया मान ली थी। आइए जानते हैं बाबा बालकनाथ के बारे में, जो राजस्थान में बीजेपी में फायर ब्रांड नेता की छवि बनकर उभरते नजर आ रहे हैं। बाबा बालकनाथ की उम्र महज 39 साल है फिलहाल और राजस्थान की तजारा विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। हालांकि जिस समय वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे वो उस समय अलवर जिले से सांसद भी थे। अब देखना होगा कि वो सांसदी पास रखते हैं या विधायक बनते हैं। लेकिन लगता है बीजेपी ने उन्हें खास मकसद से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। इसी वजह से उन्हें राज्य में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। अब आते हैं बालकनाथ की जीवनी पर। बालकनाथ 16 अप्रैल 1984 को अलवर जिले के कोहराना गांव में एक यादव परिवार में जन्मे थे। परिवार कृषि से जुड़ा था, लेकिन साधु संतों की सेवा में उनका खूब मन लगता था। इसी वजह से वो बहुत कम उम्र में महंत चंदनाथ के साथ हनुमानगढ़ मठ चले गए और उनसे ही आध्यात्म की शिक्षा दीक्षा लेनी शुरू कर दी। बाबा बालकनाथ को राज्य में फायर ब्रांड नेता माना जाता है। वो हिंदुत्व की बात करते हैं और भाषणों में भी प्रखरता से रखते हैं। इतना ही नहीं, जब वो प्रचार में गए तो कई जगह बुलडोजर के साथ माना गया कि उनका योगी आदित्यनाथ से खास रिश्ता भी है। वैसे दोनों के नाथ संप्रदाय के होने से एक कारण ये है कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति खास आत्मीयता रखते हैं। नाथ संप्रदाय में गोरख पीठ को इस संप्रदाय का अध्यक्ष माना जाता है तो रोहतक पीठ को उपाध्यक्ष माना जाता है। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें संत माने जाते हैं। बालकनाथ साल 2016 में रोहतक के मस्तनाथ मठ के उत्तराधिकारी बने। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। जब कुछ सर्वे एजेंसी चुनाव से पहले राजस्थान में सर्वे कर रही थी तब बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री पद के दूसरे सबसे लोकप्रिय दावेदार बनकर उभरे थे। पहले पद की पहली पसंद थी अशोक गहलोत। बाबा बालकनाथ हमेशा भगवा वस्त्र पहनते हैं। उनकी एक आध्यात्मिक छवि है। उनको आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में तालमेल बढ़िया बनाना आता है। हर रोज 2:30 बजे सुबह मठ में आरती शुरू हो जाती है। रात में महंत बालकनाथ कितनी भी देरी से आए लेकिन वो सुबह उठकर आरती जरूर करते हैं, जिसके बाद विधि के साथ कामकाज और ब्यौरा लेते हैं। साथ ही साधु संतों के साथ मिलने जुलने के अलावा आम लोगों से भी बातचीत में रहते हैं और आम जीवन शैली होने के चलते वो हमेशा चटनी रोटी भी खा लेते हैं। अब आते हैं बाबा बालकनाथ की जाति, समुदाय और संपत्ति के बारे में।
बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जब उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भरा तब उन्होंने बताया कि उनके पास मात्र 45,000 रुपए की नकदी है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा पार्लियामेंट हाउस संसद भवन में जो है उसमें 13,29,558 रुपए जमा है। इसके अलावा उनके पास SBI तजारा शाखा में एक और खाता है जिसमें 5,000 रुपए जमा है। इस हिसाब से उनकी कुल जमा राशि हुई 13,79,558 रुपए। बाबा बालकनाथ ने केवल इंटर तक ही पढ़ाई की है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ।